गुड मॉर्निंग एंड जैन फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था अभी एसएससी वाला। तो उसी के एक कमेंट में मैंने कोई पढ़ा था कि एक वीडियो उस पर भी बनाइएगा क्या क्या प्रमोशन का कैसे कैसे है, प्रमोशन क्राइटेरिया एंड ऑल दिस एंड क्या क्या एवेन्यूज हैं। आई मीन बेसिकली व्हाट ऑल एवेन्यूज आर अवेलेबल इन द सैक, स्पेशली जो प्रमोशन के हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स हियर आई वुड लाइक टू अंडरलाइन और हाईलाइट द थिंग दैट कि आपका जो ही ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, बीएमटी कंप्लीट होता है और उसके बाद आप ट्री ट्रेनिंग के लिए जाते हो, इंक्लूडिंग योर फील्ड सर्वे एंड देन लास्ट जो डिजिटल मैपिंग का ट्रेनिंग होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट वंस यू गेट पोस्टेड, तो इनिशियली इट वाज लाइक तीन अभी मतलब पहले वालों के साथ तो ईसीआर का कोई ऐसा नहीं था। 2 ईसीआर होना मैंडेटरी होता था जब हमारे सीनियर बैचेस थे, तो दे वर प्रॉम्प्टली प्रमोटेड इन 3 इयर्स ऐसे करके जो टोटल ईयर जो उनका सर्विस था। बट हमारे केस में क्या हुआ था कि इट वाज ऑलमोस्ट 4 इयर्स, मोर देन 4 इयर्स जब प्रमोट हुए थे हम फ्रॉम फर्स्ट इसमें एसएससी होल्डर से लेकर के जीसीएस के लिए प्रमोट हुए थे। तो बिकॉज 2002 की एंट्री थी एंड वी गॉट प्रमोटेड इन 2006 अक्टूबर। यस, आई कैन रिकॉल इट। तो तब क्या था कि हमारे टाइम तक की क्राइटेरिया हो गया था कि 3 एसीआर मैंडेटरी हो गई थी, मतलब उस पर्टिकुलर रैंक में, मतलब एस एस सी होल्डर रैंक में आपको यू हैव टू हैव 3 एसीआर्स, जिसमें कि आपका मतलब प्रमोशन क्राइटेरिया में फिट करते हो। वो जो एसीआर्स होनी चाहिए वही, मतलब उसमें कोई ऐसी एंट्री नहीं होनी चाहिए, नहीं वैसा कोई पेन पिक्चर होनी चाहिए जो कि आपके करियर को मतलब हार्म करे या ऐसे टारनिश करे, कुछ भी मतलब जो भी है। तो वो चीज़ है और स्टिल दैट इज़ गोइंग ऑन। अगर आपका मतलब सब कुछ ठीक है, बट सबसे बड़ा जो पॉइंट है, द मेजर पॉइंट इज नंबर ऑफ वैकेंसी, दैट इज सब्जेक्ट टू द जो वैकेंसीज प्रमोशन का जो मेन जो आपका अवेलेबिलिटी ऑफ प्रमोशन आपके नेक्स्ट रैंक के लिए उसी पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी वैकेंसी है। बेसिकली दैट इज सब्जेक्ट टू द वैकेंसीज अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। लाइक हमारे टाइम तक भी ठीक ठाक था, हमारे बाद वाले बैच का भी ठीक था एंड नेक्स्ट उस टाइम में ठीक था। बीच में स्टेगनेशन आ जाता है। स्टेगनेशन आने का एक रीज़न ये भी है कि लाइक आई थिंक देयर आर 17 वैकेंसीज एसएम की, इसमें अपने सैक में 17 वैकेंसीज हैं। तो उसमें कभी कभी क्या हो जाता है कि लोग अनविलिंग कर लेते हैं। तो अनविलिंग करने का मैंने आपको इनिशियली पहले भी एक वीडियो बनाया था। लोग अनविलिंग करते हैं कि बिकॉज किसी का सर्विस सपोज करो 14 ईयर हो रहा है, 15 ईयर्स हो रहा है, और 15 ईयर्स में ही इज़ बीइंग प्रमोटेड टू सूबेदार मेजर एंड द क्राइटेरिया ऑफ सूबेदार मेजर रैंक में आपको 4 ईयर सर्विस करना है एंड दैट इज़ सपोज टू बी, दैट इज़ कंसिडर ए कलर्ड सर्विस एंड 4 ईयर्स के बाद आपको मैंडेटरी रिटायरमेंट होता है। तो लोग एक अपना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब करियर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि करियर के बारे में कि यार हम ठीक है, वंस वी हैव सेटल्ड हियर देन व्हाई शुड वी जस्ट गो एंड स्टार्ट अनदर इनिंग इन फ्रॉम द बिगनिंग, एंड दैट इज़ द मेन इशू कि पीपल यूज टू दे जस्ट वांट टू स्टिक देयर ओनली इन देयर दैट पर्टिकुलर रैंक, लाइक सूबेदार मेजर में आ गया तो वो उसको अनविलिंग कर लेते हैं एंड उसी पे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली ये प्रैक्टिस चल ही रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि सपोज करो कि सिर्फ आउट ऑफ 17, मुझे तो लग रहा है 17 से भी हमारे टाइम तक, हमारे से पहले 17 था, 17 चल रहा था, और उस पर उन्होंने कुछ लोगों ने उस पर केस फाइल अप किया। क्या हुआ था कि इसको मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी इनकी क्या क्या पीपल आर वी आर अनविलिंग, तो इस वैकेंसीज को किसी दूसरे ट्रेड के लिए एलोकेट किया जाए, बट इवेंचुअली इट वाज नॉट कंसीडर्ड सो फार, इन माई नॉलेज थिंग इज़ दैट। तो उसके बाद जो मैं बात कर रहा था अनविलिंग की, लोग सपोज करो 17 वैकेंसी थे, उसमें से खाली 5 लोगों ने विलिंग किया। अब 5 लोग तो ऐसे नहीं कि 1 गो में ही विलिंग करेंगे, 1 गो में ही उनका लगेगा रैंक ऐसे ऐसे करके। तो 5 पीपल सपोज करो कि उन्होंने विलिंग किया फॉर एसएम रैंक, देन दे विल कंटिन्यू देयर सर्विस 4 ईयर मोर सर्विस इन दैट पर्टिकुलर रैंक एंड दे विल गेट रिटायर्ड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। तो वो फोर्स जो 4 वैकेंसीज हैं वो खाली हो गई हैं, समझो। उस जब यूं ही गए तो उन जो यूं ही वो आउट हुए वहाँ से रिकॉर्ड से आउट हुए, तो 4 वैकेंसीज और मतलब आउट होगी पीछे, फ्रेश वाली जो वैकेंसीज है रिक्रूटमेंट के लिए जो कंसिडर कर किए जा सकते हैं। दिस इज़ माई एग्जाम्पल है। 4 मोर देन 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, ऑल दैट।
एंड इसी तरीके दिस इज़ द बेसिक इक्वेशन ऑफ दैट थिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, नथिंग लाइक ए रॉकेट साइंस। सिंपली यही कैलकुलेशन है कि जितने लोग विलिंग करेंगे और जितने लोग जो ही आउट होंगे वहाँ से एस एम बन करके आउट होंगे, तो उसी उसी सीक्वेंस में वो पीछे फनल में पीछे से वैकेंसीज क्रिएट होते जाएंगे। दैट इज़ ए वॉइस वर्सा, जो ही जितने बनेंगे उससे आपसे वहाँ से जितना आउट हुए उतना पीछे से रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज रेडी होती जाती हैं। और सपोज़ करो एसएम चला गया तो नया एसएम बना, उसके नायब सूबेदार से सूबेदार बने, उसी प्रकार से बोला था नायब सूबेदार का जो वैकेंसी क्रिएट होता है। तो एक सीक्वेंस है, चेन ऑफ जो सीक्वेंस का हायरार्की की मैं बताऊँगा। सपोज़ करो 10 सूबेदार मेजर रिटायर हुए, 10 सूबेदार मेजर की जगह नए सूबेदार मेजर बने, तो उन 10 सूबेदार की जगह जो नायब सूबेदार थे 10 वो प्रमोट हुए, फिर नायब सूबेदार की 10 वैकेंसीज खाली हो गई, तो पीछे आपके 10 हवलदार की वैकेंसी सैक खाली होगी। ठीक है, तो वो जो 10 हवलदार सैक के हैं वो प्रमोट होकर के जाएंगे एंड वो बन जाएंगे नायब सूबेदार। तो इस तरीके से इसकी वैकेंसीज बनती जाएंगी और नया जो वैकेंसीज हैं पीछे से भी वो 10 वैकेंसीज और क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि 10 हवलदार तो बन गए, तो 10 हवलदार नए रिक्रूट करने हैं उस पर्टिकुलर उसमें, है ना, आप समझ रहे हो ना। तो इसी हिसाब से ये प्रोसेस चलता है उसके जो प्रमोशन का इसमें। सो दिस इज अ बेसिक थिंग इन सो फार, और प्रमोशन इज एसएससी इज कंसर्न। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लाइक हमारे साथ जो पहले सीनियर बैचेस थे तो सारे के सारे विलिंग करके वो दे आर वेल सेटल्ड एवरीवेयर। और हमारे बैच के भी जितने आए, हमारा जो एग्जिट टाइम था फ्रॉम आर्मी दैट वाज बिकॉज ऑफ ये जो कोरोना पैंडेमिक हुआ था उस समय नंबर ऑफ वैकेंसीज हुए जस्ट क्या बोलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ईदर दे वर यू नो दे वर इधर नल एंड वॉइड, और मतलब विड्रॉ किया गया या नंबर ऑफ वैकेंसीज विद कर्टेल इन सर्टेन थिंग। तो इट वाज बीट थोड़ा बहुत मतलब बोल सकता हूँ, नॉट एट नाउ वी पीपल आर वेल सेटल्ड, एवरीवन इज वेल सेटल्ड एंड दे आर क्वाइट इंजॉय हैप्पी विद देयर न्यू इनिंग्स। लाइक चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, इट टेक्स सम टाइम दैट टाइम बिकॉज कंडीशंस पैंडमिक वाली थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीबडी जिन्होंने मतलब वो स्विच किया तो दे आर डूइंग वंडरफुल एंड दे आर क्वाइट हैप्पी इन देयर नेक्स्ट इनिंग। सो बट दैट इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि इधर ही वांट टू जस्ट रिमेन देयर ओनली एंड और बाहर आकर के ही जस्ट वांट टू ट्राई सम अदर न्यू इनिंग। तो वो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है और उसके अपने कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि यार whether I will be able to just survive in the next inning, and so there are certain numbers of things that matters। और उसी के बेसिस पे लोग या तो विलिंग करते हैं या अनविलिंग करते हैं। वंस आपने, हाँ दूसरा एक पॉइंट मैं और एड ऑन करना चाहूँगा वंस आपने अनविलिंग कर दिया तो लास्ट कुछ 7 साल तक शायद कि 5 साल तक, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम इनकरेक्ट, प्लीज़ मैं इसको देख करके बताऊँ, 5 या 7 का है। फिर आपको वंस पहली बार आपको विलिंग के लिए पूछा है, आपने अनविलिंग कर लिया एसएम रैंक के लिए, देन नेक्स्ट इन 5 ईयर्स 7 ईयर फॉर 5 ईयर्स में आपको दोबारा फिर पूछेगा उस समय का कंपटीशन फिर मतलब डिपेंड करता है कि आपको कंसिडरेशन में ये नहीं लिया जाएगा कि जो फ्रेश है विलिंग में, जो पहली बार जिसको विलिंग करना है उसको प्रायोरिटी टॉप में रखा जाएगा एंड देयर आफ्टर दिस इज कैटेगराइज इन सच वे दैट कि अगर आपका जो अपार और ECR का जो पेन पिक्चर एंड आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स इंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स DPC में ये इससे लगता है कि यस यार इस मतलब सेकंड टाइम का है, बट बंदे कंसिडर होते हैं उसमें। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होते हैं कि बंदे कंसिडर नहीं होते हैं, कि जो इनिशियली जो फ्रेश पूछा गया था विलिंग तो उस समय करते तो दे कैन गेट इजिली प्रमोटेड टू दैट SM रैंक्स। तो ये चीज़ भी उसमें एक चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें तो यू विल जस्ट गेट टू नो दैट वंस यू ज्वाइन द दिस फ्रेटर्निटी ऑफ SAC। हमारी जो SAC की जो फैमिली है उसमें अगर आप एड ऑन हो जाओगे तो डेफिनेटली विल कम टू नो ग्रेजुअली वंस यू आर इन सर्विस। बट दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आई वाज लुकिंग टू just make you familiar about, and that's it from my end. Thank you and jai Hind.